मैं पंकज सर हिंदको यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग समचतुर्भुज से संबंधित जो है हिसाब को देखेंगे, महत्वपूर्ण हिसाब को। तो चलिए हिसाब को देखते हैं। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी और शीर्ष लंब 6 सेमी। देखिए समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के विषय में आप जानते ही हैं पहले से कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। चारों भुजा क्या हो, या आप इसको ऐसे बोलिए, वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा का युग्म समांतर हो और प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहते हैं। इसका चारों भुजा क्या है, बराबर। और दोनों ये एक भुजा का युग्म, ये जो है इधर बढ़ाइए कहीं नहीं मिलेगा, इधर भी जाएगा कहीं, एक दूसरे को ये नहीं काटेगा इसका। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो इसका कहता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल और भुजा दिया हुआ है 10 सेमी। भुजा कितना है, इसका भुजा 10 सेमी दिया हुआ है। और शीर्षलंब जो है, शीर्षलंब भी दिया हुआ है कितना, 6 सेमी। 6 सेमी शीर्षलंब दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए समचतुर्भुज का सूत्र जो है होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, एक ही बात है। आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई एक ही चीज है। आधार जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, तो आधार हो गया कितना, 10 सेमी। आधार हो गया 10 सेमी और शीर्षलंब कितना है, 6 सेमी। तो 6 सेमी लिख दिए, गुना कर दीजिए 10 चौकी 60, तो 60 सेमी स्क्वायर। समझिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलंब। आधार 10 सेमी यानी भुजा दिया हुआ है तो वही आधार कहलाएगा। तो 10 सेमी और शीर्षलंब 6 सेमी, गुना कर दिए 60 सेमी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ऑप्शन ए में है 60 सेमी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए सही हो गया। और जो समचतुर्भुज का और एक सूत्र होता है, जब इसका जो है ना विकर्ण दिया हुआ रहेगा, दोनों विकर्ण दिया हुआ रहेगा, तब क्या आ जाएगा, 1/2 पहला विकर्ण, पहला d1 गुना d2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। एक सूत्र ये भी होता है। तो आप समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, बीपीएससी प्रधान शिक्षक मैथ करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है और इसका क्षेत्रफल जो है 11.2 सेमी है। तो इसका शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया गया है और ये भुजा दिया है, यानी आधार दिया हुआ है, और शीर्षलंब ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये भी आसान है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल जो है क्या होता है सूत्र, आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है। तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 11.2, और आधार कितना है, आधार इसका 8 सेमी है, और शीर्षलंब का है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए शीर्षलंब बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षलंब बराबर इसमें जो है इससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 11.2 और 8 से भाग हो जाएगा। देखिए दशमलव रहिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कटेगा, 8 एका 8 है, 8 चौकी 32 कट गया। अब जो है बच्चा क्या, 14/10, इसको भाग दीजिएगा तो 1.4 सेमी। देखिए 1.4 सेमी जो है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 1.4 सेमी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। किसी चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेमी है और इसकी परिमाप 64 सेमी है, तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिल्कुल आसान है। देखिए इसकी समचतुर्भुज परिमाप दिया गया, समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है कितना, 64 सेमी। अब परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा और 64, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 64/4, कट के कितना आ गया, 16 चौक 64। तो भुजा निकल गया यानी आधार निकल गया। इसका कहा है शीर्षलंब निकालने के लिए और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 64 सेमी समचतुर्भुज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब बराबर 64। तो आधार कितना है, तो आधार आ गया 16, यानी भुजा निकला 16, तो आधार 16 हो गया, और गुना शीर्षलंब बराबर 64। तो देखिए 16 गुना शीर्षलंब बराबर 64, इसलिए शीर्षलंब बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षलंब बराबर 64/16, 16 चौकी
64। तो कितना आया 4 सेमी हो गया। तो देखिए समचतुर्भुज शीर्षलंब 4 सेमी ऑप्शन में देखिए 4 सेमी ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेमी और 20 सेमी है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाओं का एक भुजा का युग्म क्या हो? समांतर हो। एक भुजा का युग्म क्या हो? जैसे ये देखिए एक भुजा का युग्म हुआ, ये समांतर होना चाहिए, और ये अन्य भुजा, ये अन्य दो भुजा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। जिसका वैसा चतुर्भुज जिसका एक भुजा की युग्म क्या हो? समांतर हो, वो क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा 24 सेमी और 20 सेमी है। तो 24 सेमी है और 20 सेमी है, ठीक है, दिया हुआ। तथा दोनों भुजा के बीच की दूरी 15 सेमी। ये दोनों भुजा के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? तो 15 सेमी। तो 15 सेमी कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समांतर भुजा का योग गुना शीर्षलंब, यानी शीर्षलंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी बोलिए, यहाँ एक ही चीज है, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 लिख दिया। समांतर भुजा ये दोनों है, तो इनका योग तो 20 और 24 तो कितना हो जाएगा? 44 और गुना शीर्षलंब कितना है? 15 लिख दिया। ये कट जाएगा 22 बार में, 15 गुना 22 करेंगे, 15 दुना 30 और 15 30 3 33, 330 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन 330 सेमी, देखिए 330 सेमी स्क्वायर ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का जो है लिंक डाल दूंगा, आप वहां से सारी वीडियो जो है देख सकते हैं। बीपीएससी प्रधान शिक्षक मैथ जो है के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से सजा के दिए हैं, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा, चौथा, मतलब जो है दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। कहता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।